हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां गांधी मैदान में छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर अब पुलिस का पक्ष सामने आया है। एसपी अमन कुमार ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक मशाल जुलूस और पुतला दहन के दौरान विवाद बढ़ा और प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जिनकी भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैदान में देखिए छात्र लोग जुटे थे और कई नेता लोग जुटे थे जो कि मशाल जलाने के लिए आए थे और प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उनको वहां पर पुलिस बल से उनकी झड़प हो गई और झड़प के दौरान हल्का बल का प्रयोग किया गया और भीड़ को जो है तितर बितर किया गया। कुछ पत्थर भी उधर से चलाए गए, जिसमें कुछ पुलिस के पदाधिकारी और जवान घायल भी हुए, जिनका इलाज कराया गया और उसमें अग्रतर एफआईआर करके हम लोग जो भी लीड कर रहे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव में बदलता दिख रहा है। पुतला दहन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि छात्रों पर हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयारी थी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और जेएमएम पर निशाना साधते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मरांडी ने अपने सवालों के केंद्र में उन चेहरों को रखा है जो कथित तौर पर नकाब के पीछे छिपे थे। साथ ही उन्होंने उन व्हाट्सएप ग्रुप संदेशों की भी जांच की मांग की है, जिनसे कथित तौर पर पहले से तैयारी के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में पुतला दहन के दौरान छात्रों और जेएमएम समर्थकों के बीच टकराव की खबर सामने आई है। रांची में पुतला छीनने को लेकर विवाद बढ़ा, जबकि हजारीबाग में भी झड़प की स्थिति बनी। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों पर हुआ हमला महज मौके पर हुआ विवाद था या फिर इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी। सवाल है, मैं कह रहा हूं झारखंड के नौजवान चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, अगर उनके साथ अगर उनकी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है और उस पर अगर पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कदापि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कल जो इन्होंने गुंडागर्दी की जो राज्य के अनेक जिलों में, वो हिटलर की नाजी पार्टी और नाजी पार्टी के जो सीक्रेट पुलिस थी गेस्टापो, उसकी याद दिलाता है। इसी तरीके से गेस्टापो के जवान खड़े रहते थे और नाजी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे उनको पीटते थे। तो हिटलर की राह पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया गया जिला समितियों में 4 बजे जुटिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वही जिला समितियों से जमकर छात्रों की धुनाई हुई। रांची का वीडियो स्पष्ट आया है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम है वो छीन रहे हैं, महिलाओं से छीन रहे हैं साहब। उनके ओढ़नी को खींच दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और छात्रों की बर्बरता से पिटाई की। ना सिर्फ पुतला छीना बल्कि जमकर पिटाई की और पुलिस पूरे समय उनका साथ देती रही। जेपीएससी विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूरे नियुक्ति प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और प्रदर्शन से जुड़े फुटेज की जांच की भी बात कही है। वहीं चंपाई सोरेन ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जेपीएससी नियुक्ति मामले में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। जांच करानी ही होगी। झारखंड नहीं, पूरा देश इस मत के साथ है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और कल फुटेज निकालकर, पहला मांग सीबीआई जांच, दूसरा हमने सेटर्स वाली फिल्म की बताई, तीसरा हम बता रहे हैं कि जो कल जो लाठियां जिन पे चली फुटेज निकालकर जो भी लोग हैं उन पे एफआईआर को उनको अरेस्ट करो। धन्यवाद। जेपीएससी में चाहे एसएससी में जो नियुक्ति में उसको सीबीआई जांच हो, यही एक मांग था।
आज हजारीबाग के छात्रों को देखकर मन दुखी है। आखिर इन छात्रों का कसूर क्या है? ये सिर्फ अपने हक और अपने भविष्य की बात कर रहे हैं और उन लोगों से भी पूछना जरूरी है जो इस कार्रवाई का हिस्सा बने। क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या कभी वे खुद अपने बच्चों की परीक्षा और उनके भविष्य के लेकर परेशान नहीं हुए? हेमंत सरकार से सीधा सवाल है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाने की क्या जरूरत पड़ी? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो। कल की जो घटना है इमरजेंसी को याद दिलाता है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी असम में आकर देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगाया था और लोगों के अधिकार को, उनके आवाज को दबाने का काम किया था, आज उसी प्रकार से हेमंत सरकार भी जो है, झारखंड की वर्तमान सरकार जो है, वह अहम में आज डूब चुकी है। और उस पर इस तरह के घात लगाकर जेएमएम के द्वारा हमला करना यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहते हैं कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता छात्रों के ऊपर जो लाठी डंडा नहीं चलाना चाहिए। और भी जो सरकार का पुलिस का मौजूदगी में ये लाठीचार्ज होना दुर्भाग्य। वहीं इस मामले पर जेल खेम विधायक जयराम महतो ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही आने वाले समय में छात्र आंदोलन और तेज करने की बात कही। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दौड़ा कर छात्रों को मारने पीटने का काम किए। रामगढ़ में उनके एक नेता की मां का दूध पिए तक का चुनौती दे डाले। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार है? कौन सा लोकतांत्रिक आचरण है? बहुत ही आश्चर्यजनक कि उनको इतनी हिम्मत कैसे मिली। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आश्चर्य की बात है, जो प्रेस में बैठे थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि आपको किसने अधिकार दिया है लाठीचार्ज करने का। मैं छात्रों को स्पष्ट कहूंगा, अगर सरकार इस पर मौन रहती है, आप भी चिन्हित करिए। जब वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें अनुशासन नहीं है, तो छात्र अनुशासन का ठेका लेकर रहेंगे। अब कांग्रेस ने छात्रों के पक्ष में खड़े होने की बात कहते हुए बीजेपी पर उन्हें दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि वायरल चैट में कहीं भी छात्रों के साथ मारपीट की बात नहीं लिखी है और बीजेपी इसी चैट के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम कर रही है। और वो चैट में क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पे लाठी मारो? नहीं, चैट में लिखा हुआ है कि कोई कार्यक्रम उसमें आने के लिए, जो बाबूलाल जी के मरांडी के जब से जो चैट को ट्वीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ उस चैट से बहुत सारे माने आज के हैं, 3 दिन पहले के हैं कि बाद के हैं, ये कोई बहुत नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कल उनके मांडर से जो विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे, बड़ी खबर